इतिहास अपना खत्म हो गया, तुझे पर शुभ गीत गाने लगा। का राजा बना, हंस कागा बना, अरे क्यों गुलामी तुम अपने बुलाते हो? पिछड़ा साथी वतन है तुम्हारा, ब्रिजलाल तुमको जगाने लगा। सम्मानित आशीर्वाद बड़े भैया श्रीमान शारदा प्रसाद नारायण की पावन धरती से 50 रुपए का आशीर्वाद सादर। जय भीम नमो बुद्धा। पतावल गई रंग राजा बना, हंस कागा बना, अरे क्यों गुलामी हमें अब सताने लगा। जगो पिछड़ा साथी वतन है तुम्हारा, ब्रिजलाल तुमको जगाने लगा। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल, उहे कव्वाली में जो उधर से आप लोग सुनना बेरहा में भाव लिखल गई। कितना बढ़िया बात कवि जी लिखल है साथियों, गौर करेंगे एक एक बात पर। रोशनी रोशनी सूर्य की निकली खो गई मेघ के रोशनी सूर्य की निकली खो गई मेघ के नीचे, खो गई बहुजनो खो गई सरकारें तुम्हारी। अरे बाबू, दुनिया के इतिहास में अगर आप उठाकर देखेंगे तो मानव सभ्यता में सबसे पुरानी सभ्यता मिलेगी सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतवर्ष के जिस सिंधु घाटी की सभ्यता, उस सिंधु घाटी की सभ्यता में हमारा ही समाज, हमारा ही खून खानदान, इसी चंद्रवंश कुल सूर्य कुल का खानदान रहा करता था। उसी समय आते हैं आर्य लोग आते हैं, और जब आर्य आए साथियों हमारे देश में तो कहिए क्या शायर के भाव में लिखल गई। शायर में इतनी बढ़िया बात लिखल गई, एक एक बात पर आप लोग गौर करेंगे साथियों। आपसी जंग से अरमान टूट जाता है, आपसी जंग से अरमान टूट जाता है, सवार घोड़े पे लगाम टूट जाता है। मिले तो तो सब घोड़ा छीन लेता है, मिले तो सब घोड़ा छीन लेता है, हाथ में लेकर के नाम लेता है। बड़ी पुरानी बहुजनों की ये कहानी है, बड़ी पुरानी बहुजनों की ये कहानी है, अब जी फूट से भारी हुई नदानी है।
एशिया से आया है, प्रबल विदेश मध्य एशिया से आया है, हमारी एकता में घात वहाँ आया है। जाति बना करके जोड़ तोड़ दिया, जाति में जाति बना करके जोड़ तोड़ दिया, जाति में जाति बना करके जोड़ तोड़ दिया, कन्हैया भेदभाव उसने अपना छोड़ दिया। बाबू बात में उस समय के जिस समय आर्य विदेशी मध्य एशिया से ब्राह्मण लोग मनुवादी हमारे देश में आते हैं और हमारे देश में जब आए व्यापार करने के माध्यम से आए गाय और भैंस चराते हुए, और जब इस देश में आए साथियों तो हमारे देश के बड़े बड़े राजा हमारे समाज के, हमारे कुल के, हमारे खानदान के जो इतने दयालु राजा हुआ करते थे, इतने ईमानदार हमारे लोग हुआ करते थे साथियों कि बताया जाता है कि उस समय हमारे घरों के दरवाजों में ताला नहीं लगाया जाता था, इतने ईमानदार लोग थे। लेकिन जब ब्राह्मण विदेशी यहाँ पे आए और देखते हैं कि अरे यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े दयालु लोग हैं, लेकिन इनको गुलाम कैसे बनाया जाए, यही बात सोच करके वो ब्राह्मण विदेशी मनवादी लोग एक चाल चला भैया। कौन चाल चला? बिरहा में थे गीत लगे मास्टर मटिया थे। बाबा है गीत हो कहे मटिया खड़ा न हमें, अरे कहीं माटी खाना मास्टर एक दिया के वही गीत है गीतिया के हमारे गुरुजी बड़ा सुंदर गा के दुनिया से चल गई लो। तू कब जाबा? यार यह कुल बात करबा अबे हमारे इतनी कच्ची गृहस्थी है। तो हमने 4-5 मिला काहे बदे है देखा है कोई सोच है क्या करवा। जेही का कौड़ा ताप वही कदे दे दागई। यह कुल सोच है समाज के लोगों का। देख भैया हो गीत लिखल गई औरतल के गीत है का सही है। अरे हिम्मत खानवा हो लरतयावे लाल जो खानवा लेकिन मास्टर तनी सा गर्म हो एक पत्ती
जब ये बाभन विदेशी हमारे देश में आए, सबसे पहले हमारे इतिहास खत्म किए। बताते हैं जिसको गुलाम बनाना है उसका इतिहास खत्म कर दो, अपने आप गुलाम बन जाएगा। आए तो साथियों उन्होंने हमारे इतिहास की जितनी पुस्तकें थी उनको जलाना शुरू कर दिए और उनको जला दिए। इसके बाद उन्होंने ऐसा मनगढ़ंत किताब लिखा, मनुस्मृति लिखा, जिस किताब में ब्राह्मण अपने आप के देवता बतावे लगला। हम लोग देवता हैं, हमारा पूजा पाठ करिए आप लोग राक्षस है। इतना ना। हेलो हेलो, सीटी न दे। हाँ अगर सिटी हाँ वही सिटी एक वाला भैया सिटी न दे। सीटी मारे लेकिन पिछवाड़े वाली मत मारे। अच्छा, जब ऐसे पार नहीं पाए तो दंड भेद छल कपट सब कुछ लगाए दिए। हरदोई जिला का राजा बलि, हमारे बहुजन समाज का राजा बलि के पास विष्णु ब्राह्मण पहुंचता है बामन का भेष बनाकर। और बामन का भेष बना के जब पहुंचल, कलश करे राजन, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। अगर आप बहुत बड़े दानी हैं तो हमें दान दीजिए, अगर हमें नहीं देंगे तो हम बिना दान लिए आपके घर से वापस चले जाएंगे। राजा बलि कहला कि बतावा तुहे चाहिए का? 3 बचन बन्हा लहला और 3 बचन बन्हा के 3 बात मंगलन। यही के लोग बतावे कि 3 पग जमीन मांगे रहे बामन और 3 पग जमीन में 3 लोग नाप लिए रहा। लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं रहा। 3 पग जमीन नहीं बल्कि 3 शर्त उन्होंने लगाया और राजा बलि से कहा कि है राजा बलि, कसम खाओ आज के बाद जो आने वाली तुम्हारी पीढ़ी है वो तुम्हारी पीढ़ी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी। पहला कसम खिला दिए, पहला शर्त मनवा लिए कि आने वाली आपकी समाज शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी। और दूसरे में उन्होंने मांगा कि आने वाली आपका समाज जो है धन का संचय नहीं करेगा। और तीसरे में उन्होंने मांगा कि आपका समाज अपना रक्षा नहीं कर पाएगा। 3 शर्त मनवा लिया, शिक्षा से वंचित कर दिया, धन दौलत से वंचित कर दिया और अपना खुद रक्षा आप नहीं कर पाओगे। तीनों चीज ले लिया साथियों, हमें आपको गुलाम बना दिया। गुलाम बना के पत्थरा का देवता बना दे, पत्थरा करके रख दे शिव जी का लिंग। कहीं लही की पूजा कर। बहुत देवतन के सब देवी देवतन के आप लोग मूर्ति का पूजा करत होगा, लेकिन एक शंकर जी ऐसा देवता है कि उनके लिंग का पूजा होता। और सबसे ज्यादा मेहरारू पूजा थी। वो काहे बते? उनके कामे आवत है। लिंग का पूजा करावे लगल, पत्थरा का लिंग बनाए दिहल और लिंगवा रहत काहे जाना था? तो शंकर जी का लिंगवा वो पार्वती के योनिया में रहा था, अर्घा बना रहा और वही का रास्ता इससे निकला रहा था। उमेश जवान निकलत लिंगवा में से वही के भर जाता, वही के भक्त लोग ग्रहण कर प्रसाद। पत्थरा के देवता बना दिए। इतना नहीं, हमारे आपके समाज में शादी ब्याह करे बजे पैसा रुपया हम इकट्ठा करी, लड़की लड़का हमार, लेकिन शायद पूछावे जाए तो 5 पास जौन बा बभने से हम भले BA MA किए हैं, भले पानी पथरा आ जाए। लड़की हमार, लड़का हमार, धन दौलत हमार, लेकिन लगल का शायद पूछावे पंडित देश जाए। इतने ना, शादी ब्याह हो गया, लड़का पैदा हो गया हमारे घरे, ओकर नाम हम नहीं रख से तो ओकर नाम रखे में पंडित जी के लगे जाए। तो पंडित जी नाम का रखिए, ओकर नाम रखिए महीना पर। चैत में पैदा भैल चैतू, फागुन में पैदा भैल फग्गू, जेठ में जेठू, आषाढ़ में आषाढ़ू,
और तर्क के फागुन में फगुनी, हाँ उसमें पूसू, पुरुष में पूछू। हाँ। जब महीना और आ गया तो दिल पर आई गए। हाय हाय, इतवार के इतवारू, सोमवार के सोमारू, मंगर के मंगरू, बुध के बुद्धू, हाँ और न लहे तरी गुआ ट्यू टायर, बुधनी शुक्ली, ये कुल नाम लगे रखे है। हाय हाय, इतना ना हम अपने मेहनत के गाढ़ी कमाई से रुपया पैसा इकट्ठा करके घर मकान बनवाई था, लेकिन हम प्रवेश करे थे पंडित जी के बुलाई, बिना उनका पूजा पाठ भये हम प्रवेश नहीं कर सके। ये सबसे बड़ी भूल हमारा आप कहो। एक पत्रिका में निकला था लंदन में, एक पत्रकार पूछ गया एक ब्राह्मण से, पूछा कि बताओ तुम लोग भारत में क्यों पूजनीय बने हो। उस ब्राह्मण ने बताया कि हम इसलिए पूजनीय बने हैं कि वहाँ के लोग अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से शादी विवाह करते हैं, लेकिन बिना हमारे लगन लिखाए नहीं कर सकते, बिना मेरा नाम रखो अपना नाम नहीं रख सकते, बिना हमें शायद बताए अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जिस दिन तीनों चीज छोड़ देंगे उस दिन हम ब्राह्मण पूजनीय नहीं रह जाएगा। इतना ना ये बतिया के सबसे अधिक मानस के बिरहा में गीत लग गए मास्टर। रतिया होले करनिया फांसी भैया सबसे अधिक ही हिंदू धर्म का नियम कानून पिछड़ा वर्ग के लोग मानने लगे। कैसे बिरहा में एक लाइन तेरी के भाव लिखल गई का है भैया, कहे वतन का राजा राही बन गया, वतन का राजा राही बन गया, लेखनी सफल हो गई लगी कलम पे। कोई साग सब्जी पहुँचावे, ऐसा नियम बनाए दिए सबके उनकर अपन अपन काम बांट दे का बाटे। अरे कोई साग सब्जी पहुँचावे, कोई बनावे चाही कोई दूध गल्ला पहुँचावे, अरे गहना बनवे लगा सोना, कोई कगरी लगा बनावे, पानी भरने लगा कहा, अरे भीतर और बचा बहुत भीतर और बचा बहुत अच्छा
तो सबके काम बांट देन कि तू देखा साग सब्जी पहुंचावा, तू दूध गल्ला पहुंचावा, तू लकड़ी के पलंग बनावा, तू लोहार हो जा। सबके जाति बनाए के काम बांट दे। तू के गोरू भैंस लावा, खाली तू मछली मार। सबके काम बांट दे। 4 वर्ण बना दिए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वर्ण का मतलब कलर, कलर का मतलब रंग होता। संत गुरु रविदास जी ने कहा कि अगर कलर बनाए हो, रंग बनाए हो, वर्ण बनाए हो, तो ब्राह्मण को सफेद बनाना चाहिए, क्षत्रिय को लाल बनाना चाहिए, वैश्य को नीला बनाना चाहिए और शूद्र को काला बनाना चाहिए। लेकिन पहचान कोनो नहीं बा। 4 वर्ण बनौला के बाद ब्राह्मण में ब्राह्मण, क्षत्रिय में क्षत्रिय, वैश्य में बनिया लाला, लेकिन शूद्र में 6747 जात बनाई गई। जात का मतलब जात आदमी में बनाई हो, मनुष्य में, मानव में सिर्फ 2 जात, नर और नारी। वो तो अपने कर्म से आई जाते। जो नहीं आधा आवत थी। सब कुछ रहा था, लेकिन मेन काम करे वाला नहीं रहे। मानव सिर्फ 2 जात होता। जाति होता पशुओं में होता, पक्षियन में होता। पशुओं में अगर गाय बा तो ओके देख के आप पहचान जाबा कि गाय है, ये भैंस है, सुअर है, बकरी है, देख के आप पहचान जाबा ओके जात कहा जाता। इतना नहीं, अगर गाय, भैंस, बकरी, सुअर रास्ता से चला जाता है तो ओकर खुर यानी ओकरे पाँव के चिन्ह देख के आप पहचान जाबा कि कौन जानवर का। इतना ना, बकरी के, गाय के, सुअर के, लेडी से यानी उन्हन के मन मूत्र से भी आप लोग पहचान जाबा कि कौन जाति है। और नहीं तो मानव में जितना 6747 जाति बनाए हैं, सबके सेवारे में कई खेते में ले जाए के बैठाए दा, सोच के कि सब लोग आवे, केहू दुनिया के कोनो विद्वान हो जाए के बताए दीजिए इनके कि हाँ यही जाति का हो। यानी सब कुछ झूठा। इतने लाइन लोग बताओ कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा होता है, क्षत्रिय भुजा से पैदा होता है, वैश्य पेट से पैदा होता है, शूद्र पांव से पैदा होता है। लेकिन सदगुरु रविदास जी बताए, सदगुरु रविदास जी ने इसका खंडन किया। आज के 650 वर्ष पहले उन्होंने बता दिया कि ब्राह्मण कहते मुख से पैदा, मुख फाड़ फिर आया क्यों ना। ठाकुर कहते, क्षत्रिय कहते भुजा से पैदा, भुजा फाड़ फिर आया क्यों ना। वैश्य को कहते पेट से पैदा, पेट फाड़ फिर आया क्यों ना। और शूद्र का कहते पैर से पैदा, पैर फाड़ फिर आया क्यों। आवे जाए के जगह एक बात, ये खाली हमें आपके भरमावे की बात बा। और तब रामायण में, वेद पुराण में कितना कहानी लोग लिख दी है कि कौशल्या कहे कहीं सुमित्रा के लड़का नहीं पैदा होते रहे, खीर खिया दे लड़का पैदा हो। खीर खिया से लड़का पैदा हुई ही, महिलाओं से लड़का पैदा हुई, पसीना से पैदा हो जी। औरतन के पेट में 2 जगह होता। कौन कौन? एक अमाशय होता है, एक गर्भाशय होता। तू कैसे जाना? परीक्षण कीजिए। ये 3 बाबा बताए इस बात को। कबीरदास जी ने बताया, संत गुरु रविदास जी ने बताया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया। आदमी के शरीर में सिर्फ आमाशय होता। जो चीज हमें आप खाद आमाशय में जाए और पच का मल मूत्र के रास्ते से निकली जाए। लेकिन औरतन के पेट में 2 जगह होता, एक आमाशय, एक गर्भाशय। आमाशय में जाए का रास्ता दूसरा बा और गर्भाशय में जाए का रास्ता दूसरा बा। लेकिन इधर चौराहे बता दे कि खीर खाए के लड़कियां पैदा भइल। खीर खाए थे आमाशय में गया कि गर्भाशय में गया। फल खवाए थे तो हुक लड़का हो गया। इस भ्रम के बात तो सबसे पहले हम लोग के भ्रमित की है बाभन
मनवादी आए कि हमें देश में हाय हाय हमें लेके नहीं आए कि फसायन भैया हो, हाँ लेकिन फिर हम एक ठे लाइन बदल एक ठे गीत बदल गए मास्टर। यह गीत में कौनो वाह दुल्हन हाय हाय बारे दुलही पहली मेरी पे तू कहे का बता भैया। अरे गौलत लात दुख दाई रे, गौलत लात दुख दाई रे, अब नहीं गौलत लात दुख दाई रे, अब नहीं लेकिन है पिछड़ा वर्ग वाले पटेल मौर्य यादव भार विश्वकर्मा पिछड़ी वर्ग वाले लगने सोचे कि अरे अरे हमारे तो एनहन से ऊंच है, एनहन जो अनुसूचित है कोल चबा डोम धैकार पासे मुसार खटिक एनहनस तो हमने ऊंच है ये बते कि हमने गल्ला दूध साग सब्जी पानी उनके घरे के अंदर तक पहुंचाई देते हैं। लमका लमका भाटा पहुंचाई थे तो ऐसे इधर से हमने ऊंच है वही में लगे अपन बड़ाई लोग समझे कहा बड़ाई समझे थे। अरे ये तमें न समझे बड़ाई हो, ऐसा ठकुराती कजर पाके दुखरा पर से सहनाई हो, अरे दुखरा पर से सहनाई हो। लोगन के बड़ा बना दिए तना नहीं जब यहू में सोचल कि इन्हें अपने कसबस में कम आवत है तो एक दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मण आए हाय हाय बाद में आए। जब बाद में आए तो ब्राह्मण समाज बनाए देश और जब बनाए देश तो पिछड़ी वर्ग के लोगन के लगा जनेऊ पहना हुए तो कुछ लोगन के आप लोग देखले होगा पटेल समाज में यादव समाज में विश्वकर्मा समाज में ये लोग भी जनेऊ पहनने लगे भैया हो। लेकिन देखा इसके बाद आर्य समाज के लोगों के आने के बाद हमारे देश में हुड़ आए, मुगल आए, इस्लाम आए, पुर्तगाली आए और इन लोगों ने आकर हमारे देश में आक्रमण करके यहाँ पे राज किए और हमारे यहाँ का धन दौलत लूटी, राज किए। लेकिन कभी इन ब्राह्मणों ने उनका विरोध नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उन लोगों ने कभी ब्राह्मणों के नियम के खिलाफ काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद आते हैं अंग्रेज और जब अंग्रेज हमारे देश में आए तभी आप लोगों ने सुना संता रागिनी की ओर से कि अंग्रेज आए तो हम लोगों को परेशान करने लगे। लेकिन साथियों मैं बताता हूं जब अंग्रेज आए तो किए क्या हमारे लोगों के साथ। बिरहा में गीत बदल गई मास्टर। अरे सरंगिया वाले कहे तेरा
देशवा तेरा के रखा, देशवा तेरा के रखा रे जवा सपना मेरे पहुंचा। खजाना हीरा मोती लुटाइया अलैया। जैसे कि हालत खतरे में भई लगी जबरिया। अरे साथी हाथिसा मानवा, अरे साथी हाथिसा मानवा। हमारे देश में साथियों सन 1600 ईस्वी में आए। वो भी आए तो धंधा करने के वास्ते आए, व्यापार करने के वास्ते आए। और व्यापार करने के लिए सबसे पहले गुजरात प्रदेश के सूरत जिला में आए। और उसी सूरत जिला में एक कोठी लेकर के व्यापार शुरू कर दिए और वहां से लेकर के कलकत्ता तक गए। और उस समय हमारे देश में राजा यही छत्री ठाकुर हुआ करते थे। उन छत्रियों को मिलाना शुरू किया अंग्रेजों ने। एक राजा को मिलाया, उसको मिलाकर दूसरे राजा पर चढ़ाई किया। इसी तरह से पूरे देश में कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो उस समय अंग्रेजों ने देखा घूम करके कि यहाँ के लोग मरवाड़ी लोग बताते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है। लेकिन एक अंग्रेज ने कहा कि सोने की चिड़िया बताते हैं, लेकिन पूरे देश में मैंने घूमा कहीं एक भी सोने की चिड़िया देखने को नहीं मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ के मनवाड़ी लोग इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि भारत में दूध दही की नदी बहती है, लेकिन पूरे भारत में मैंने घूमा एक भी नदी छोड़ी एक नाला भी ऐसा नहीं मिला जिसमें दूध और दही बह रही हो। इसका मतलब ये लोग झूठ बोलते हैं। इतना ही नहीं, इस समाज के लोगों ने हमारे समाज के ऊपर ऐसा पाबंद लगा दिए थे साथियों कि हमारे घर में अगर कोई पहला बेटा पैदा होता है तो उसको ले जाकर गंगा जी में दान दे दो। गंगा जी में डूबो कर चले जाओ दान देकर, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। और एक नियम और लागू कर दिए, दासी प्रथा, कि हमारे घर में अगर पहली बेटी कोई पैदा होती है और जब सयान होती है उस अवस्था में उसे ले जाकर मंदिर में हमें दान दे देना चाहिए। और जब हमारे समाज के लड़के मंदिर में दान देकर हमारे लोग चले जाते थे, उस मंदिर का पुजारी उसके साथ बड़ा काम करता था और तब तक करता था जब तक वो लड़की गर्भवती नहीं हो जाती। और जब गर्भवती हो जाती तो उस लड़की को मंदिर से निकाल देते थे। और ये भी नियम लगा दिया कि लड़की पुनः अपने माँ बाप के घर वापस नहीं जाएगी, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, कलंक लगेगा। पाप और पुण्य के डर से हमारे समाज में ऐसा नियम चल रहा था। जब अंग्रेजों ने देखा तब अंग्रेजों ने कहा कि एक गलत नियम है, खत्म कर दो इस नियम को। दोनों नियम खत्म कर दिए। जब खत्म कर दिया तब बहनन के लगा कि अरे इतना लोग आए हमारे देश में राज केहन राज कह के चला गए, लेकिन हमारे नियम के खिलाफ कोनो काम नहीं किए, लेकिन अंग्रेज लोग आए तो ऐसा काम कर दिए। उसी समय उन लोगों ने सोच लिया कि अंग्रेज हमारे खिलाफ जा रहे हैं और तब अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब विरोध करना शुरू कर दिए साथियों, मेरा समाज अनपढ़ समाज था, हमारे समाज की इस नैया को, मूवमेंट को, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज में एक महापुरुष पैदा होते हैं।
के बना बिरहा में गीत बदल गई मास्टर शिवा के हटाला बस कहे फूले साहू के फूले साहू के मन में पढ़ाली फिक्रिया हो नजरिया तेरा लेना तपा देसी छत्रपति साहू जी महाराज और फूले साहब आते हैं हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं शिक्षा का प्रथम द्वार खोलते हैं और छत्रपति साहू जी सन 1902 में पहली बार आरक्षण लागू करते हैं हमारे देश में जिसके कारण बाबा साहब पढ़ने लिखने में आगे बढ़े और पढ़ लिख कर बाबा साहब विदेशों में गए विदेशों में जाकर के पढ़ के बाबूजी 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके जब अपने देश में आते हैं हमारे देश की स्थिति जब देखते हैं तो अपने समाज के लड़ना शुरू कर दिए और जब लड़ना शुरू कर दिए उस वक्त बाबा साहब के सामने हमारे समाज का सबसे बड़ा विरोधी महात्मा गांधी आता है साहब के भाव लिखल गए मास्टर सोया शेरवा तलावा हमारे देशवा में सोया शेरवा तलावा हमारे देशवा में अब भी मेरा अवसर हमारे देशवा में कहानी हो और बुढ़ऊ के दिलवा में ये बाबू बढ़ल गलानी हो ऊंचे बलोगा चला दिए अभी चलवा हाजिर बात अभी मेरा अवसर बाधे चले कफला चलवा हाजिर बात और समय बाबा साहब मांग करते हैं अंग्रेजों से तो अंग्रेज लोग साइमन कमीशन भेजते हैं भारत में जाओ पता लगाओ भारत देश में किनको आरक्षण चाहिए किनको नहीं चाहिए और जब साइमन कमीशन आता है बंबई में बाबा साहब जाके लगल समझावे पिछड़ी समाज के लोगों को क्या मौर्य पटेल भाई यादव भाई आप लोग एक बात ध्यान देना अगर साइमन कमीशन आपसे पूछेगा कि आपको आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए तो बता देना कि हमें आरक्षण चाहिए अगवा बाबा साहब बतावत जाए हो पिछवा से है महात्मा गांधी नेहरू जाए कहे कि अरे अगर आरक्षण आप लोग मांग लोगे तो चमार बन जाओगे ये अम्बेडकर आप लोगों को चमार बनाना चाहता है ऊंच बनों का चला दिए अभियानवा ऊंच बनों का अभियान चला दिए अम्बेडकर के साथ में जाओगे तो नीच बन जाओगे चमार बन जाओगे अगर हमारे साथ में आओगे तो ऊंच बन जाओगे यह भरम खा के पिछड़ी वर्ग के लोग बाबा साहब के साथ नहीं आए महात्मा गांधी कांग्रेस वालों के साथ में चले गए साथियों जिसका परिणाम हुआ साथियों कि 52% पिछड़ी वर्ग के लोग रहकर हमारे देश में 1% का आरक्षण नहीं मिला और जब समय आता है बाबा साहब का उनके हाथ में जब कलम आया संविधान लिखने की बारी आई उस समय करने का है अल्लाह का प्रमाण लगा
नहीं कोई। अरे बाबा भी बजावा भैले तालावा पीछा। बाबा भी बजावा तालावा पीछा। ये हल्ला रे सबके भागले बसलावा। ये हल्ला रे सबके भागले बसलावा। बाबा की बंदी हल्ले कला दिया उठा। ये तो चाली धारा के बाबा कहीं मिला। अरे तो चाली धारा के बाबा कहीं मिला। यही से पिछड़ा वर्ग पाएंगे अभी। यही से पिछड़ा वर्ग पाएंगे अभी। और जिस समय बाबा साहब के हाथ में वह अवसर आता है बाबूजी संविधान लिखने का, तो 340 धारा 9 अनुसूची लिखते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना गया। और उसी संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिए बाबा साहब। और जिस पिछड़ी वर्ग के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था, उन पिछड़ी वर्ग के लिए 27% का आरक्षण बाबा साहब ने लिख दिया, जिसके आधार पर आज छोटी पंचायत यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, 3 पंचायतों में पिछड़ी वर्ग वालों के लिए आरक्षण मिलता है, लेकिन बड़ी पंचायतों में नहीं मिलता। विधायकी और सांसदीय वाले पंचायत में पिछड़ी वर्ग का कोई आरक्षण नहीं है। और शुरू से लेकर आज तक पिछड़ी वर्ग के इतने बड़े बड़े नेता हुए, उप प्रधानमंत्री तक हुए, बड़े बड़े मंत्री हुए, नेता हुए, लेकिन आज तक किसी ने संसद में इस आवाज को उठाने वाला नहीं पैदा हुआ। आखिरकार बाबूजी समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आज का क्या समय आ गया है साथियों, जो सरकार चली है अगले 10 सालों से, वो सरकार संविधान विरोधी है। और वो तो यह चाहती थी कि अगर 400 पार इस बार हो जाएगा तो हम भारत का संविधान ही खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहब ने एक वोट का जो अधिकार लिया है, बड़ी मुश्किल से लिया है साथियों, हमारे आपके लिए। अगर हमारे समाज का, हमारा और आपका मान सम्मान और स्वाभिमान है इस देश में, तो उसका मात्र एक कारण है वोट। वोट एक कारण है जिसके चलते हमारा आपका सम्मान यहाँ पे टिका है साथियों। बिरहा में खड़ी का भाव निकल गई मास्टर। कवि की कलम इशारा करती है अपने समाज के लोगों से। एक बात कलम कहती है, क्या क्या कहे अपने हाथे, अरे अपने हाथे आपने जल उतारा ताजिया, ओ फूले साहू भाषा पाना देवई के राजिया। जितने दल है पूरे देश में, पंद्रह का है राज। सत्ता लेकर मेरा पापी हमें दिखावे लाज लाजना, लाजना लागे लाया नारिया देवई के रजिया। देख दशा, दशा देखकर माने और काशीराम साहब ललकारते हैं साथियों। बाबा साहब जाते समय एक बात कहा था कि मेरे अनुयायियों, आपका अम्बेडकर मर जाने के बाद भी तब तक अमर रहेगा, तब तक जिंदा रहेगा, जब तक ये भारत देश का संविधान जिंदा रहेगा।
इसी प्रकार से मान्य और काशीराम साहब जाते समय एक बात बताया गया है, बहुजनों, एक काशीराम तब तक अमर रहेगा जब तक नीला झंडा और हाथी निशान अमर रहेगा। कहल गई का देख दशा बहुजन की प्यारे, काशीराम ललकारे, बहुत दिनों तक धोखा खाया, अरे रहा जगत से न्यारे तारे, अरे तारे छुप गए गगन होते वही के नारी। इसलिए अंग्रेजों को और लोग तो कह सकते हैं हमारे देश के कि हमारे दुश्मन थे, लेकिन हकीकत बात तो यह है कि शायद अंग्रेज नहीं रहे होते तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का अवसर भी नहीं मिला होता। क्योंकि अंग्रेजी फौज में सूबेदार के पद पर उनके बुब्बा थे, उनके बाद उनके पिताजी थे, और अंग्रेजी अफसरों की मेहनत के द्वारा 7 सितंबर सन 1900 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार एडमिशन किया गया था। और अगर अंग्रेज नहीं होते तो हमारा ये बहुजन समाज 85% आजाद नहीं होता। यहाँ के आखिरी भाव में लिखल गई, बिजलाल गुरु जी ज्ञानी रहे, पाए प्रेम खजाना, पन्ना लाल की चली लेखनी, अली खन